नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की बड़ी खबर। आज की इस खबर में हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहले बड़े दौरे पर। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2022 यानी प्रीलिम्स 2022 जो जून में आयोजित होने वाली है, इसको ध्यान में रखकर एक निःशुल्क क्रैश कोर्स का आयोजन 27 अप्रैल से किया जा रहा है। इससे संबंधित कक्षाएं 27 अप्रैल से ही प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हमारे YouTube चैनल पर लाइव आयोजित की जाएंगी। इसके माध्यम से आप प्रीलिम्स 2022 के लिए पिछले एक साल के करंट अफेयर्स के साथ साथ 2020-21 के महत्वपूर्ण विषयों को भी रिवाइज कर पाने में सक्षम होंगे। यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा एक नवीन साप्ताहिक पहल के रूप में प्रमुख चर्चित स्थल की नवीन सीरीज प्रारंभ की जा रही है। इससे संबंधित वीडियो आप प्रत्येक शनिवार को दोपहर 3 बजे प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप न केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख चर्चित स्थलों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, अपितु भूगोल आदि से संबंधित चर्चित स्थलों का भी ज्ञान आपको प्राप्त होगा। यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा प्रमुख चर्चित स्थल 11 अप्रैल से 17 अप्रैल 2022 से संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आज की खबर की। अगस्त 2019 में तत्कालीन जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जे को निरस्त करने के बाद से आज यानी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू का दौरा करने जा रहे हैं और वह इस दौरे में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। सरकारी वक्तव्य के अनुसार जम्मू कश्मीर के संबंध में संवैधानिक सुधारों की शुरुआत के बाद से ही सरकार के द्वारा शासन में सुधार करने, लोगों के जीवन यापन को आसान बनाने के लिए व्यापक सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसकी नवीन श्रृंखला के रूप में प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनेक योजनाओं आदि का उद्घाटन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 5 अगस्त 2019 के बाद से प्रधानमंत्री की यह जम्मू कश्मीर की पहली बड़ी यात्रा है, जब केंद्र ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को हटा दिया था और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 4 नवंबर 2021 को नौशेरा जिले में सशस्त्र बलों के साथ दिवाली मनाने के लिए जम्मू कश्मीर का संक्षिप्त दौरा किया था और इससे पहले उन्होंने अप्रैल 2019 में ही जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। सरकारी वक्तव्य के अनुसार प्रधानमंत्री 24 अप्रैल को संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने के उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को मनाए जाने वाले यानी आज राष्ट्रीय पंचायती दिवस के जश्न में भाग लेने के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। उल्लेखनीय है कि भारत में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था और यह भारत में ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत के रूप में लागू है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री के द्वारा जम्मू के सांबा जिले के पल्ली पंचायत में एक विशेष कार्यक्रम में भाग लिया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री लगभग 20,000 करोड़ रुपए की कई विकास पहलों का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। यदि हम अनुच्छेद 370 35A के साथ ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A का संबंध जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने से रहा है।
यह जम्मू कश्मीर के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों को भी विनियमित करता है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय संविधान के अन्य प्रावधान ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन ही जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकते हैं जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा लागू हों तथा जिसे राज्य सरकार आदि की सहमति से ही लागू किया जा सकता है। हालांकि सरकार के द्वारा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से अनुच्छेद 370 के प्रावधान को ही बदल दिया गया। इसमें जम्मू कश्मीर राज्य को दो भागों में विभाजित किया गया, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। इसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को विधायिका दी गई है, जिसकी स्थिति दिल्ली और पुदुचेरी के साथ तुलनीय है, जिनकी स्वयं की विधायिका है। इसके अलावा लद्दाख को ऐसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई है जिसकी अपनी अलग विधायिका नहीं है। इस रूप में इसकी स्थिति लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ और अन्य के साथ तुलनीय की जा सकती है। यदि हम अन्य प्रकार की विकास पहलों का उदाहरण देखें तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जम्मू कश्मीर में आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के हिस्से के रूप में देश के प्रत्येक जिले में 75 जलाशयों के विकास और कायाकल्प के उद्देश्य से अमृत सरोवर पहल का भी उद्घाटन किया जाना है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री के द्वारा 3000 करोड़ से अधिक की लागत से बनी बनिहाल काजीगुंड रोड टनल का भी उद्घाटन किया जाना है। लगभग 9 किलोमीटर लंबी यह सुरंग बनिहाल और काजीगुंड के बीच सड़क की दूरी को 16 किलोमीटर कम कर देगी और यात्रा के समय को भी लगभग 1.5 घंटे कम करेगी। यह एक जुड़वा ट्यूब सुरंग है जिसके माध्यम से जम्मू और कश्मीर के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित करने और दोनों क्षेत्रों को करीब लाने में मदद मिलने जा रही है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बन रहे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की 3 सड़क परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे, जिससे भारत के मुख्य क्षेत्र से जम्मू कश्मीर को जोड़ने में मदद मिलेगी। बयान के अनुसार प्रधानमंत्री रतले और क्वार जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे, जिन्हें मुख्य रूप से चिनाब नदी पर किश्तवाड़ जिले में बनाया गया है और इन दोनों परियोजनाओं से क्षेत्र की बिजली जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलने जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री की यात्रा का महत्वपूर्ण आकर्षण पल्ली ग्राम पंचायत में 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन है, जो इसे देश की कार्बन न्यूट्रल बनने वाली पहली पंचायत बना देगा। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जम्मू कश्मीर में जन औषधि केंद्रों के नेटवर्क का विस्तार करने और सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए 100 केंद्रों को भी राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, जो जम्मू कश्मीर के सुदूर कोनों में अवस्थित हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड भी देंगे। साथ ही वह विभिन्न पंचायतों को पुरस्कार राशि भी हस्तांतरित करेंगे, जिन्होंने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर विभिन्न श्रेणियों में उपलब्धियों को हासिल किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री इंटेक फोटो गैलरी का भी दौरा करेंगे, जो क्षेत्र की ग्रामीण विरासत को दर्शाता है। साथ ही उनके द्वारा नोकिया स्मार्टपुर मॉडल गांव का भी दौरा किया जाएगा, जो एक ग्रामीण उद्यम आधारित मॉडल है जिसे भारत में आदर्श स्मार्ट गांव बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। हाल के वर्षों में जम्मू कश्मीर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जिज्ञासा भी देखी गई है। यही कारण है कि पल्ली गांव की परियोजना में संयुक्त अरब अमीरात यूएई के प्रतिनिधि मंडल को भी आमंत्रित किया गया है, ताकि भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के मध्य सौर ऊर्जा आदि के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। यूएई की अनेक कंपनियां जैसे कि लुलु ग्रुप आदि भारत में निवेश करने की इच्छुक हैं। इनमें से अनेक कंपनियों को जम्मू कश्मीर में भी निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। सरकार का यह कहना है कि अब तक जम्मू
जम्मू कश्मीर में 53,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों के संदर्भ में आवेदन मिल चुके हैं। इनमें से 38,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान किया जाएगा। इससे आगे सरकार साल के अंत तक 75,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को लागू करने के लिए भी विचार कर रही है, ताकि जम्मू कश्मीर का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। आज के सत्र में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।